देश में चुनावी माहौल है। पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं। हालांकि इसी बीच पार्टियों के चुनावी प्रचार से अधिक ईडी और सीबीआई की चर्चा हो रही है। विपक्ष का दावा है कि केंद्र की मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। यही नहीं, जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच धीमी हो जा रही है। क्या वाकई में ऐसा है? इस बार इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है। नमस्कार, मेरा नाम है रेणु प्रीति और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। सरकार की चुप्पियों और विपक्ष के दावों के बीच इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है। ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में ईडी और सीबीआई का सामना कर रहे 25 नेताओं के बारे में जानकारी दी गई है। ये नेता अलग अलग दलों के हैं, जिनमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी, समाजवादी पार्टी शामिल है। रिपोर्ट में साल 2014 के बाद से 25 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इनमें से कुल 23 नेताओं के खिलाफ जांच या तो धीमी कर दी गई है या फिर उनकी फाइल बंद कर दी गई है। 25 नेताओं में से केवल 2 पर कार्रवाई नहीं रुकी है। इनमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद चौधरी हैं। दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल की ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु शारदा घोटाले में लिप्त पाए गए थे। जब तक वो टीएमसी में थे तब तक जांच जारी थी, लेकिन उनके बीजेपी में आते ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई। ऐसे ही असम के मौजूदा सीएम हिमंत बिस्वा 2014 में शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई की पूछताछ का सामना कर रहे थे, लेकिन बीजेपी में 2015 में आते ही उनके खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप था, लेकिन बीजेपी में आते ही इनकी भी फाइल बंद हो गई। इसी तरह अन्य नामों में मुकुल रॉय, हार्दिक पटेल, प्रवीण धरेकर, बीएम येदियुरप्पा, नारायण राणे, जितेंद्र तिवारी समेत कई नेता हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है। विपक्ष लगातार इस बात के आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारियों के दाग धुल जाते हैं। हालांकि बीजेपी लगातार इन आरोपों को खारिज करती नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ जांच बंद नहीं की गई है।